सैनिक स्कूल एग्जाम 2025 ई काउंसलिंग और एक बड़ा नाम आपको बार बार सुनने को मिल रहा होगा, स्पोर्ट एडमिशन। हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं कि स्पोर्ट एडमिशन होता क्या है, कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या प्रोसेस रहेगा और किन किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है ताकि आपको जब स्पोर्ट एडमिशन लेने जाओ तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में। आइए हम लोग इनके जो नोटिफिकेशन है उसी को लेते हुए चलेंगे, स्पोर्ट एडमिशन की पूरी कहानी को यहां से समझने वाले हैं। देखिए स्पोर्ट एडमिशन में क्या है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी एकदम अच्छे से रहे। देखिए सबसे लिखा हुआ है अनाउंसमेंट ऑफ द स्पोर्ट एडमिशन या ऑफलाइन काउंसलिंग। स्पोर्ट एडमिशन का सिंपल सा मतलब है ऑफलाइन काउंसलिंग। सर कब होगी? देखिए सबसे पहले अभी जो है आपने रजिस्ट्रेशन किया उसकी 2 डेट्स आई थी। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा होने के बाद फिर करेक्शन विंडो खुला, दूसरा स्टेप पूरा हो गया, करेक्शन विंडो बंद हो गया, तीसरा स्टेप होगा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद चौथा स्टेप होगा कि आपसे स्कूल की चॉइस फिल करवाई जाएगी और चॉइस फिल करने के बाद वो लॉक हो जाएगी। यहां इंपॉर्टेंट बात, जो ऑनलाइन काउंसलिंग के राउंड होंगे वो 1 से लेके 6 तक होंगे। इन 6 राउंड में पिछली बार 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 आप क्या कर सकते थे, सीक्वेंस को चेंज कर सकते थे, लेकिन अब सिर्फ एक बार राउंड 1 में सिर्फ आपको अपनी चॉइस फिल करनी है और वही चॉइस राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक रहेगी। उसके बाद जितनी भी वैकेंसीज रह जाएगी उनको ऑफलाइन काउंसलिंग से फिल किया जाएगा, जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसको स्पोर्ट एडमिशन बोलते हैं। और इनमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखनी है। नंबर 1 चीज क्या है, इन केस ऑफ रिमेनिंग अनयूटिलाइज्ड और ट्रांसपोर्ट वैकेंसीज किसी भी स्कूल में रह जाती है, ए सिंगल डेट ऑफ कंडक्टिंग द स्पोर्ट एडमिशन, नोटिफिकेशन ऑफ द काउंसलिंग डेट एंड टाइम कब आएगा, ये डेट एंड टाइम आपको अनाउंस कर दी जाएगी। अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है सर इसके लिए? एलिजिबिलिटी ये है कि जिन लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट नहीं मिली है या जिन लोगों ने कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया ऑनलाइनिंग में। भाई ऑनलाइन में आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, उसके बाद आपने रेफरेंस देना था स्कूल को वो आपने दे दिया, लेकिन आगे आपने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो वो सारे के सारे लोग एलिजिबल हैं। ये ध्यान रखना, सारे के सारे लोग ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफलाइन काउंसलिंग में जा सकते हैं, चाहे आपने ऑनलाइन काउंसलिंग में किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया हो। बट जरूरी क्या है? जरूरी है ये वाली चीज, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। आपको ध्यान रखना, स्पोर्ट एडमिशन ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। अब भी हम कुछ कॉल्स रिसीव डेली करते हैं जिनका एक ही क्वेश्चन होता है, सर ड्यू टू दिस हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। तो क्या सर अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? देखो फिलहाल आज की डेट तक रजिस्ट्रेशन हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा कोई विंडो ओपन नहीं हुआ है। तो हमें ध्यान इस बात का रखना है कि हमें बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान में रखते हुए चलना है कि यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हमें मेल करना है अभी, और मेल करके उन लोगों को अवगत कराना है। जितने ज्यादा मेल्स वहां पे जाएंगे तो रिजल्ट से पहले चांस है कि यदि कोई विंडो ओपन करते हैं वो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, तो आपका एडमिशन यानी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, सारे के सारी ऑल इंडिया रैंक डिसाइड हो गई, तो फिर आपके बच्चे को पूरी दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि दोबारा से कोई विंडो ओपन होगा। तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप जा नहीं जा सकते। अब इसके अंदर क्या है, अगली इंपॉर्टेंट चीज कि आपने राउंड 1 में जो स्कूल की चॉइस फिल करी थी, स्कूल की प्रायोरिटीज दी थी, वो प्रायोरिटीज को आप लोग, उन सीक्वेंस को आप लोग जब स्पोर्ट एडमिशन के लिए जाएंगे उनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। किन किन बातों का? कि पहली बात कि आपने जो स्कूल रिजेक्ट कर दी थी, ऑनलाइन काउंसलिंग में स्कूल मिली बट आपने बोला नहीं मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, तो वो स्कूल बाद में आपको स्पोर्ट एडमिशन की लिस्ट में नहीं दिखाई देगी। नंबर 1 बात, आपको स्कूल मिली लेकिन आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया, ना आपने उसको एक्सेप्ट किया, ना आपने उसको रिकंसिडर किया और ना ही आपने उसको होल्ड एंड कंटिन्यू किया, तो भी वो स्कूल वहां से लिस्ट से हट जाएगी। तो ये बातें विशेष तौर से ध्यान रखनी है। ये अलग अलग 3 केस देके समझाए हैं। इनका मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि आपको जब ऑफलाइन काउंसलिंग होगी तो दोबारा से स्कूल चॉइस करने के लिए आपको दोबारा से बताया जाएगा
क्यों बताया जाएगा? क्योंकि उसमें से कुछ स्कूल्स तो ऐसी होगी जहाँ पूरी सीटें फिल हो जाएगी, तो उन स्कूलों का नाम वैसे भी नहीं आएगा। दूसरा वो स्कूल हैं जिनको आपको मिला था लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया। तीसरी वो स्कूलें कि आपको मिली थी लेकिन आपने कोई एक्शन भी नहीं लिया, तो वो 3 तरह की स्कूलें वहाँ से हट जाएगी। रिमेनिंग स्कूल की लिस्ट होगी, अब आप उसकी सीक्वेंस को फिल कर दो, फिर एक डेट डिसाइड होगी, उसी सेम डेट को जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, फीस आई थिंक सारा एक दिन में हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट एडमिशन। आई थिंक स्पोर्ट एडमिशन को लेकर आपकी सारी की सारी क्वेरीज क्लियर होगी। फिर भी कुछ रहता है तो इस नंबर पे आप अपना वॉइस नोट या टेक्स्ट करके डाल दें। कॉल्स उठा पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हम लोग बहुत कॉल डेली बेसिस पे रिसीव कर रहे हैं। हमारी टीम कोशिश करती है कि हर एक जो भी पेरेंट है या बच्चा है उनको पर्सनली रिप्लाई करें, मैं भी उनके साथ लगता हूं, लेकिन फिर भी सारे कॉल्स को पिक कर पाना मुश्किल है, तो एक्सट्रीमली सॉरी, मैं एडवांस में बोल रहा हूं। आप लोग हमें व्हाट्सअप करिएगा, हम लोग उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हर वीडियो में आपके लिए लेके आता रहता हूं, वो क्या है? वो है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। और अनाउंसमेंट इज दैट कि यदि आप आरआईएमसी जून के लिए पेपर दे रहे हैं तो ये हमारा फ्री टेस्ट सीरीज सेगमेंट जरूर ज्वाइन करें। एक भी रुपया नहीं देना आपको, सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे डैशबोर्ड नंबर पे सिर्फ टाइप करके भेजना है फ्री आरआईएमसी टेस्ट सीरीज या आरआईएमसी टेस्ट सीरीज जून 2025। हमारी टीम आपको बताएगी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगेन आई रिपीट, डॉक्यूमेंट सारे देने पड़ेंगे और ये उन्हीं के लिए है जो जून में पेपर दे रहा है। ऐसा बच्चा जो चेक करने टेस्ट देना चाहे तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट आपका एडमिट कार्ड, तो वो होगा तभी आपका ये पेपर हो पाएगा। डेट याद रखिए 22, 25 और 28, ये 3 डेट्स याद रखिएगा। और अगर आप मैथ्स के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन को सर्च कर रहे हैं और आपको चाहिए मैथ्स में सपोर्ट सिस्टम और बिल्कुल फ्री चाहिए, तो हमें डेली ज्वाइन करें शाम को 5 से लेकर 7 के बीच में। हम लोग वहां पे 20 to 30 40 कुछ क्वेश्चंस रोजाना डिस्कस करेंगे। लाइव क्लास होगी और लाइव ही ज्वाइन करना है इसको, उसके बाद क्लास वहां से हट जाएगी। तो आप लोगों को, यदि आपका टारगेट 180 प्लस का है, यदि आपका सपना है कि आपको आराम से मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है, तो डेफिनेटली क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डिजाइन करिए। और हम इतने बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं कि आपको एग्जाम हॉल में बहुत इसका सपोर्ट मिलने वाला है। और यदि आपका सपना 2026 में सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल है, तो आज ही आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कॉम्बो बैच, क्योंकि इसमें एक बैच की फीस में सारे के सारे कोर्स करवाए जाएंगे। और अभी इस कोर्स पे एक ग्रेटेस्ट ऑफर, एक बड़ा महा ऑफर तो खत्म हो गया 20 मई को, लेकिन अभी 31 मई तक आपको एक ऑफर और मिल जाएगा, जो भी अपने आप में बहुत बड़ा ऑफर है। आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं हमें। और क्लास 6 और क्लास दोनों 9th के लिए। और ये डैशबोर्ड नंबर जरूर नोट डाउन कर लें। फॉर फर्दर एनी क्वारी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं नंबर पे, और इस नाम के साथ, इस लोगो के साथ प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है। इस क्यूआर कोड से आप लोग क्या कर सकते हैं, हमें हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो इनको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे पेरेंट्स और बच्चे हैं जो अनसब्सक्राइब करके रखे हैं। सब्सक्राइब कर लो, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ आप बेल आइकन बटन दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।